वेलकम टू स्नेहा प्रवीण संविधान जन जागृति अभियान हमारा अधिकार है। तो मैं मिस कमिटमेंट द एनर्जेटिक गर्ल आकांक्षा हाजिर हूँ एक नए इंसान के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ संविधान पर चर्चा करने के लिए। तो सर, क्या आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देना चाहोगे? जी। आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? हाँ जी। तो आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ गणवीर है और मैं नागपुर रहता। हम ओल्ड एज होम चलाते हैं और ओल्ड एज होम चला के अपना बूढ़े लोगों का उद्धार निर्वाण करते हैं। ये अनाथ आश्रम चलाते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं आप। तो आपको पता है कि हमारे जो भारत देश का संविधान है, जिस पर हमारा भारत देश चलता है, हाँ। तो मुझे पहले ये बताइए कि संविधान ये लिखा है, तो आपको पता है कि संविधान किसने लिखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा है। ये तो सभी को पता है कि संविधान जो है वो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, संविधान निर्माता, इन्होंने लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि संविधान जो हमारा है उसे लिखने के लिए कितने दिन लगे? 2 साल लगे। 2 साल। मैं बताती हूँ कि संविधान लिखने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। तो सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है ना, तो उससे हमें कौन कौन से हक अधिकार प्राप्त हुए हैं? अभी हमारे लिए आरक्षण की जो जगह थी, ये इन्होंने गवर्नमेंट जो अभी आई है नई वाली, इन्होंने पूरा हमारा अधिकार छीन लिया है। और ये हिंदू धर्म लाने की ये कोशिश कर रहे हैं और हिंदू धर्म आना चाहिए, ऐसा हम ये नहीं सोच रहे कि नहीं आना चाहिए करके, मगर ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी गलत बात है। ये संविधान जो नया सदन बन रहा है, इसके अंदर में ये संविधान और बाबा साहब की फोटो लगना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो संविधान से हमें पता है कौन कौन से हक प्राप्त हुए। संविधान से हमें पहली बात तो हम जो आपके साथ बातें कर रहे हैं उसका हक प्राप्त हुआ है, हमें पढ़ाई का हक प्राप्त हुआ है, हमें वोटिंग का हक प्राप्त हुआ है, हमें बोलने का हक प्राप्त हुआ है, हमें कहीं आज जाने का हक प्राप्त हुआ है। और हम जो सारी चीजें, आप जो ओल्ड एज होम चला रहे हो, वृद्धाश्रम, हाँ जी, उसका भी अधिकार मिला है सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से, वरना वो आप काम कभी तो कर ही नहीं पाते। ये सारे हक जो है वो हमें संविधान ने प्राप्त करके दिए हैं। तो मैं आपको और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो हमारा भारत का संविधान है, क्या वो हर एक स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, पढ़ाया जाना चाहिए। ये अवश्य है कि ये संविधान सभी के दिमाग में होना चाहिए। ये बाबा साहेब का जो संविधान है, जो उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखे एक नज़र, और उनके बच्चे पूरे गुजर गए, और गुजरने के बाद में भी फिर भी बाबा साहेब उन्होंने ये सोचा है कि मेरे बच्चे बोले तो ये इतनी दुनिया गिरी हुई है, गरीब है, इनकी तरफ कौन देखेगा। इसके लिए उन्होंने ये संविधान का काम किया है और सबको पढ़ाई का और अपने को बोलने का हक दिया है। और आगे बढ़ेंगे और अपने को वोट का अधिकार दिया है उन्होंने। तो अपन वोट ऐसी ठिकान देना चाहिए कि जो हमारा हक जहाँ पर है अच्छा, और वो हमारे को सपोर्ट करे। हम तो गरीब तो है जरूर, मगर गरीब से हमारी बाबा साहेब की जो तलवार है, हम उसको लेके चलते हैं। तो संविधान जो है वो हर एक स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ते हैं हाथी मामा, तो उसको हाथी मामा ही दिखता है, बट बच्चे बचपन से ही संविधान स्कूलों में पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि उनको कौन सा अधिकार किस कलम में लिखा हुआ है, कौन सा अधिकार उनको कब मिलना चाहिए, कौन सा अधिकार उनके लिए बना हुआ है। आजकल 97% बच्चों को मिलते हैं, बट उसकी स्कॉलरशिप क्या होती है वो संविधान में लिखा हुआ है कि अगर 87% बच्चों को मिलता है तो उनके लिए बहुत ढेर सारी स्कॉलरशिप होती है, बट उनको पता ही नहीं होता कि स्कूलों में अगर अच्छे परसेंट मिले तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। अगर उनको स्कूलों में पढ़ाया जाए संविधान तो उनको पता चलेगा ना कि जी हाँ, ये हक मेरे लिए है, तो मैंने इतने परसेंट लाए हैं तो ये हक मुझे प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों को हमेशा से स्कूलों में संविधान पढ़ाना जाना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट सवाल है कि आप जो वृद्धाश्रम चला रहे हो जी,
तो आपके जीवन में संविधान का क्या महत्व है? संविधान का महत्व ऐसी है कि हम आगे सरकार से लड़ सकते हैं, अपना हक मांग सकते हैं और दुनिया को अपने जागरूक कर सकते हैं। और हमारे पास में बहुत बड़ी पावर है। ये जो हमारे पास में ये जो तलवार बोलते जिसको पेन बोलते हैं, इसको हम तलवार समझते हैं। ये सरकार के सामने हम बताते हैं कि हमारे संविधान को हर बच्चा, हर इंसान पढ़े और आगे बढ़े, चाहे एससी हो, ओबीसी हो या हर जाति का हो, उनको समझना चाहिए ये संविधान क्या चीज़ है करके। संविधान ये सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बोलते हैं ना, तुम्हें खाता था दाना दाना और संविधान ले लेला है। जी हाँ, आप जो खाते हो उस निवाले पर संविधान लिखा हुआ है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे गले में मटका था, कमर में झाड़ू था, वो किसने हटाया? संविधान ने हटाया। और संविधान ये सबके जीवन में लागू होता है। संविधान ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए है, ना सिर्फ एक जाति के लिए है, ये सबके लिए है। और जो संविधान को जानेगा, पहचानेगा, समझेगा, वो हमेशा आगे ही जाता रहेगा। और संविधान सबके जीवन में होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि आप आज के जो युवा है, आज के जो युवक है और जो हमारा पूरा समाज है, उसको संविधान की ओर से, हमारी स्नेह प्रवीण टीम की ओर से और खुद की ओर से क्या संदेश देना चाहोगे? ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और हमारे को अच्छा लगता है, और आप आगे बढ़ो और सबको बताओ। वो हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतना ही मैं दो शब्द बात करके मैं धन्यवाद। मैं भी समाज को, आज के युवाओं को एक संदेश देना चाहती हूँ संविधान की ओर से, हमारे क्विस्ट मोटिवेशनल एकेडमी टीम की ओर से, मैं खुद की ओर से, कि समाज वालों, आज के युवकों, कि संविधान को पढ़ो। हमारा देश कहाँ जा रहा है, आबादी के देश कहाँ जा रहे हैं। अगर हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारी प्रगति कभी नहीं हो पाएगी। हम जमीन पर है तो जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की तरह ही रह जाएंगे और वही दबकर मर जाएंगे। पर अगर आप संविधान पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे, वरना हमारा तो कुछ नहीं होने वाला। तो समाज वालों संविधान को पढ़ो और आगे बढ़ो, यही संदेश देना चाहती हूँ आज के युवाओं को। तो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जो बातें की, इससे हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप जैसे अच्छे इंसान हमें मिले और जागृति लाए, तो बहुत ही जल्द जो हमारा देश का संविधान है वो घर घर में पहुंचेगा और सबको समझ में भी आएगा। तो आना चाहिए मैडम। थैंक यू। तो कल गाइस हम फिर आएंगे एक नए इंसान के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ। तो सब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।